नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की पॉलिटिकल व क्राइम तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार हाजिर रहता हूं, लेकिन आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलीसर के अधीक्षक विशाल सिंह यादव जुड़ रहे हैं। इनसे खास मकसद यही है बातचीत करने का कि इस बार जो लास्ट एरिया में जाते जाते डेंगू का प्रकोप रहा, हद तक मैंने काफ़ी दिन से इस फील्ड में हूँ, लेकिन ऐसा डेंगू का प्रकोप मैंने नहीं देखा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद रमन जी। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार डेंगू का जो प्रकोप रहा, कहीं ना कहीं लगातार मैं यहाँ भी मेरा आना जाना रहा और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लगातार मेरा आना जाना रहा। क्यों सर इस बार का प्रकोप इतना तेज क्यों था? इस बार का जो डेंगू है उसने अपना तरीका बदल लिया है, जिसको हम आरएनए चेंज कहते हैं। उसमें चेंज आ गए हैं। पहले डेंगू अक्टूबर के आखिरी तक चला जाता था। ये कोल्ड ब्लडेड होता, ठंडा होता है, तो जैसे जैसे ठंड आती थी डेंगू का प्रकोप कम हो जाता था। लेकिन इस बार जो ठंड भी आई है वो सुबह शाम रहती है, दिन में तापमान गर्म हो जाता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि फुल बाँह की शर्ट पहने, मोजा पहने, अपने घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। जैसे हमारे घर के टूटे फूटे बर्तनों में, नारियल के खोल में, गमलों में, हमारे टेबल पे रखे हुए शोकेस में, या आसपास कहीं जो टायर वायर पुराना पड़ा हुआ है, कहीं पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं किसी के कबाड़ खाने में। बताया जाता है सर कि बारिश के महीना में सबसे ज़्यादा डेंगू आने का प्रकोप माना जाता है, लेकिन इस बार ठंड भी आ गई है, लगातार इसका प्रकोप देखा जा रहा है। जी हाँ, चूँकि अभी डेंगू का प्रकोप पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। जो पहले केसेस आ रहे थे लगातार, अब उनमें काफ़ी हद तक गिरावट आ गई है। और जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में और गिरावट आ जाएगी और ये समाप्ति की ओर चला जाएगा। इसका लक्षण सर सर्वप्रथम क्या लेता है डेंगू अपने रूप में? पहले तो काफ़ी जो सामान्य लक्षण हुआ करते थे, बुखार होता था, हाथ पैरों में दर्द होता था। अब की जो है काफ़ी तेज बुखार हो रहा है, उल्टी भी आ रही है। कई लोगों को डेंगू लीवर पे भी अटैक कर रहा है, पेट में पानी हो जा रहा है, छाती में पानी हो जा रहा है। इस तरीके की जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि लोग अपना बचाव करें। पूरी बाँह की शर्ट पहने, मोजा पहने, और जहाँ भी कहीं पानी दिखाई दे, साफ पानी में चूँकि पनपता है, उस स्रोत को नष्ट कर दें। और डेंगू भी सर कई प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार के? नहीं, डेंगू कई प्रकार के, जो उनके आरएनए चेंज हो जाने से, जीन्स चेंज हो जाने से, डेंगू तो मच्छर एक ही होता है, लेकिन वो अपने आप में चेंज कर लेता है, इसलिए वो इस बार थोड़ा घातक हो गया है। कुछ जांचें सर बताई जाती हैं कि डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं हो पाता है, कहीं बड़े केंद्रों पर होता है इसका। जी, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ सारी जांचें, डेंगू, मलेरिया, उसके अलावा सभी जांचें निःशुल्क और उपलब्ध भी हैं। अब तक मछली शहर में करीब 135 के आसपास NS1 जो पहला चरण होता है उसके धनात्मक यानी पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, और लगातार हम जांच कर रहे हैं। हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, और अब तक हमने करीब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कह लीजिए कि 4-5 हज़ार लोगों की जांच की होंगी, जिसमें से कि 130-35 लोग पॉजिटिव आए NS1 के, जिनका इलाज किया गया और वो अच्छे होकर अपने घर पे गए। विशाल सिंह जी लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलीसर पर कार्यरत हैं। लगातार इनको प्रोग्रेसिव देखता हूं। इनके आने के बाद से मैं देख रहा हूं डिलीवरियां भी बड़े सही तरीके से कराई जा रही हैं। इसके बाद यहाँ ऑपरेशन नहीं होते थे, मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि इनका यही देखा है। तो सर आपके आने के बाद यह चालू हुआ कि पहले की योजनाएँ थी? जी नहीं, ये योजनाएं तो बहुत पहले की थी, लेकिन यहाँ बच्चा जो सीजेरियन जो ऑपरेशन से करते हैं उसकी सुविधा नहीं थी। मैं आया और अब तक करीब हमने 7 बच्चे जो है ऑपरेशन के द्वारा पैदा कराए हैं, और ये मेरे समय की ही उपलब्धि है। इस पे मुझे भी गर्व है, और हमारे क्षेत्र की जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है कि उन्हें 35-40 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा है जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वहाँ कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उनको लग जाते थे, जो यहाँ निःशुल्क है, और अच्छे से उनका इलाज हो रहा है और बच्चा पैदा कराया जा रहा है। जी हम उस परिवार से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर वह यहाँ निःशुल्क कराना चाहते हैं तो आगे संपर्क करें, उससे सिस्टम से आएँ तो उनका यहाँ मदद किया जाएगा। जो भी व्यवस्थाएं इनके द्वारा होंगी वो मिलेंगी। हिंदुस्तान की बात के साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मछलीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक विशाल सिंह यादव जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको। धन्यवाद।